हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का सेकंड टॉपिक, दैट इज़ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है। तो ये बचपन में आप लोग बहुत पेपर कट किए होंगे, पढ़ाई कम करते होंगे, पेपर कट ज़्यादा करते होंगे। बचपन में शौक होता था ना, कैंची पा गए तो पेपर कट करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डिजाइन बनाते जा रहे हैं ना। तो एग्जामिनर ने पूछा कि भैया जब इतना डिजाइन तुम बना लेते हो, कोई बहुत क्वेश्चन भी कर लो फिर, है ना। तो टॉपिक उसी के अराउंड है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, या पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, क्योंकि पहले फोल्डिंग होगा देन कटिंग होगा। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ये टॉपिक है, एंड कटिंग। क्लियर। तो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्या करना है उसको थोड़ा फोकस करेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेके जाता हूँ। मान लो, सपोज करो कि एक आपके पास इस टाइप से एक पेपर था। ठीक है, एक आपके पास टाइप से एक पेपर था। क्लियर। अब उस पेपर में क्या हुआ कि आपने सबसे पहले एक कट मारा, 20 से एक कट मारा, कट नहीं मारा सॉरी, इसको फोल्ड किया। मतलब पेपर को आपने उठा के इस टाइप से ऐसे इसको फोल्ड कर दिया, है ना। फोल्ड कर दिया मतलब यहाँ से उठा के आपने इस पोर्शन उठा के इसको यहाँ पे यहाँ लगा दिया, इस पोर्शन उठा के यहाँ पे लगा दिया, इसको पेपर को फोल्ड कर दिया। ठीक है। अब फोल्ड करने से क्या हो गया कि पेपर आपका आधा रह गया। ठीक है, फोल्ड करने से क्या हो गया, पेपर आपका आधा हो गया। ठीक है। अगर आपका पेपर आधा हो गया है, ठीक है, डियर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ ना। तो पेपर अगर आपका आधा हो गया है तो क्या होगा, ये पोर्शन जो यहाँ का पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपका उठ के कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, ऐसे। अब इसके बाद आपने इसको और एक बार, जब ये पोर्शन पूरा आधा हो गया, एक बार और फोल्ड किया यहाँ से, एक बार और फोल्ड किया। मतलब कुल मिला के अगर मैं इसको आपको अलग से दिखाऊं तो पेपर को आपने कुछ फोल्ड करके इतना बना दिया है बस। या सुनो, पहले ये था तो आपने इसको क्या बनाया, पहले स्टेप बाय स्टेप अगर चलें, पहले ऐसा था, आपने इसको क्या बनाया, ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, और ये आधा पोर्शन गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लाई कर गया। ठीक है। अब इसको फिर फर्दर आपने कैसे बना दिया, आपने कैसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, बाकी का पोर्शन आपका क्या हो गया, गायब हो गया। क्लियर, इसको ऐसे बना दिए, बाकी का पोर्शन आपका गायब हो गया। क्लियर। अब जो ये बन चुका आपका, तो जब भी इस टाइप के आपकी फोल्डिंग होगी तो इसको ऐसे साइन बनाए जाते हैं। जैसे मैंने ये साइन बना दिया, ये साइन, तो इट मीन्स कि मैं इस डायरेक्शन पेपर को फोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। फिर अगर मैंने आपके ये साइन बना दिया, ये होने के बाद मैंने ये साइन बना दिया, इस मीन्स कि मैं इस डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन फोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3, 3 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये खुलता है, अगर इसको पूरे पेपर को मैं दोबारा खोल के मैं इसमें कन्वर्ट कर दूँ तो क्या फिगर बनेगा वो बताना है, इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे बताना है। तो आपने यहाँ पे 3 सर्कल बनाए, तो जब पूरा पेपर खोल लेंगे तो और भी सर्कल्स हो जाएंगे या और भी कुछ फिगर्स हो जाएंगे, तो उसको बताना है क्या हो जाएगा फिगर। ठीक है। क्लियर। इसमें एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा, उसको कर बताना है। तो अगर किसी ने मिरर इमेज और वाटर इमेज वाला मेरा टॉपिक नहीं किया तो पहले तो वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इस पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ही है। ठीक है। आपको याद है ना, हॉरिजॉन्टल जो इमेज होता है, हॉरिजॉन्टल वो आपका होता था वाटर इमेज, वाटर। और जो वर्टिकल वाला इमेज होता था, वर्टिकल इमेज, वर्टिकल वाला क्या हो जाता था, मिरर इमेज। यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे नोटिस करना इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने जैसे फोल्ड किया है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आपको खोलते जाना है। तो पहले हम इसको खोलना है, मेरे को इसको इस टाइप से बनाना है, रिटर्न करके इस टाइप बनाना है। तो आपने इसके ओरिएंटेड आपने फोल्ड किया था, तो आपको क्या करना है, इसी का इमेज बना देना है। तो ये हॉरिजॉन्टल इमेज क्या हो जाएगी, आपकी वाटर इमेज। 3 सर्कल है, इनकी वाटर इमेज बनाओ। तो उसका तरीका मैंने बताया था कि जो पास है वो पास रहेगा और जो दूर है, अब देखो मैं सर्कल ब्लैक से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, नया चीज़ क्या बन रहा है ना। जो दूर है तो दूर होता जाएगा, तो इस टाइप से कुछ बन जाएगा। क्लियर। अगर मैं इस ओरिएंटेज को दोबारा से वापस खोल दूँ, क्लियर, ये हो गया। अब मेरे को इस ओरिएंटेज को खोलना है, मतलब ये बन चुका, ये बन चुका, अब इसको मेरे को ये बनाना है, इस ओरिएंटेज खोलना है। तो इसके अबाउट
इसके अबाउट क्या हो जाएगा, वो मिरर इमेज हो जाएगा। तो इसकी आपको सर्कल की मिरर इमेज बना देना है, ठीक है। तो दो ये पास में है, सॉरी दो ये दूर में है, यहाँ से स्टार्ट करो, जो पास में वो पास आएगा, जो दूर होता जा रहा है दूर आएगा, ऐसे ये स्टार्ट करो, जो पास में पास, जो दूर। अब ये आपका पूरा फाइनली फिगर बन गया। तो ये आपका, अगर इसको मैं पूरा खोल दूंगा तो कुछ ऐसा ये बन गया, अगर इसको खोल दूंगा तो कुछ ऐसा ये बन गया आपका, ठीक है, कुछ ऐसा ये फिगर आपका बन गया अगर मैं इसको खोल दूंगा। ठीक है जी, क्लियर है, कुछ ऐसा ही बन गया। अब जो ऑप्शन मैच कर जाएगा इसको टिक कर देना है, क्लियर। तो इस टाइप से आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। मैं एक क्वेश्चन में और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपका फिर से एक इस टाइप से आपका एक स्क्वायर टाइप से शेप है, पहले आपने इसको फोल्ड किया इस ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने इसको इस ओरिएंटेड पे फोल्ड किया, ठीक है ना, तो फाइनली कुछ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी स्पेस आपको दिखेगा नहीं, मतलब अगर आप खोलोगे तब दिखेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पेपर वो फोल्ड किया, अभी अभी कटिंग नहीं की है, केवल फोल्डिंग की है। अब मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे दो ट्रायंगल कटिंग कर दिए उल्टे, ठीक है, दो ट्रायंगल उल्टे मैंने कटिंग कर दिए। अब मेरा सवाल है कि जब मैं इसको खोल दूंगा, जब मैं इसको खोल दूंगा तो एग्जैक्ट फिगर क्या होगा मेरे को बताना है। जब इसको खोल दूंगा तो एग्जैक्ट फिगर क्या होगा वो मेरे को बताना है, क्लियर। तो वही करो आप, जैसे जैसे आपने फोल्ड किया वैसे खोलते जाओ। तो पहले आप इससे वापस ऐसे लौटना है, तो इस ओरिएंटेड आपको रिटर्न इसको करना है, तो इसी की आपको इमेज बना देनी है। तो ये वाटर इमेज हो जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल इमेज। तो जैसे ये है उसका उल्टा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल ऐसे ये बना दिया। और जैसे ये है तो ये इसका ट्रायंगल, ये, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने इमेज बनाते समय एक ही कॉन्सेप्ट बताया था जो आपको पकड़ चलना है, कि जो पास होगा पास वाला पास की तरह है और दूर वाला दूर की तरह है, ठीक है ना। तो पास में टिप है, इमेज देखो मिरर के पास में टिप है तो ये पास में टिप हो जाएगी, दूर ये पोर्शन, दूर ये पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला काम तो हो गया। अब मेरे को रिटर्न यहाँ पे आना है, तो आपको इस ओरिएंटेड खोल देना है। देखिए बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे वाईफाई आता है तो मैं इसको अपलोड करा दूँगा, ठीक है जी। अब इसी को ओरिएंटेड आपने बना दिया तो एक ये आपका बन गया, ठीक है। क्योंकि जैसा ये है, क्योंकि ये वाटर इमेज नहीं है, ये क्या है, मिरर इमेज है, जैसा ही होगा वैसा ही हो जाएगा। वैसा ये हो गया आपका सेम सेम इस टाइप से, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एग्जैक्ट ऐसा फिगर आपको दिखेगा। तो अगर इसको मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूँ तो ऐसा फिगर आपको दिखेगा, दो ऐसे ट्रायंगल, दो ऐसे ट्रायंगल, ठीक है, दो ऐसे ट्रायंगल और दो ऐसे ट्रायंगल, ऐसा फिगर आपको दिखेगा, क्लियर। जो भी ऑप्शन मैच करेगा वो सही हो जाएगा, क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन उसको समझिए। ऐसा मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल गिवन दिया ऐसा, उस ट्रायंगल में पहले कह रहा है कटिंग इस ओरिएंटेड करो, कटिंग इस ओरिएंटेड करो, ठीक है, ऐसे कटिंग करो, मतलब कटिंग नहीं सॉरी ऐसे फोल्डिंग करो। फिर फोल्ड करने के बाद वो कह रहा है ऐसे फोल्डिंग करो, ये हो जाएगी जब फोल्डिंग आपकी, तब वो कह रहा है ऐसे फोल्डिंग करो, मतलब इस टाइप फोल्डिंग करो। जब ये ऐसे आपका, पहले ये इस टाइप से हो जाएगा आपका, या सुनो, ये आपका खाली हो जाएगा स्पेस, ऐसा हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इस ओरिएंटेड फोल्डिंग करो, ठीक है। अब जब ये भी फोल्ड हो जाएगा आपका, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ये भी हो गया, तो यहाँ पे उसने जब ऐसा भी हो जाएगा तो यहाँ पे उसने दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका जब फाइनली आप फोल्डिंग के बाद, कटिंग के बाद खोलोगे तो क्या फिगर बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनाएगा इसका फाइनली फिगर, मैं आपको बताता हूँ खोलने के बाद। अब हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना। तो देखो एक ये यहाँ पे है, तो पहले तो ऐसे खोलोगे,
तो इसका इमेज क्या बन जाएगा, ये। क्लियर। और सर्किल यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सर्किल बना देगा वो। डन। अब इसके बाद इसको रिटर्न ऐसे खोलोगे, रिटर्न खोलोगे तो जैसे ये ऐसे ये हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये सर्किल, और ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, सब सही है, ये जो ऊपर के दो सर्कल है ना, ये वेस्ट हैं, ये आपने गलत बना दिए हैं। क्यों गलत बना दी, मैं इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब आप इसको इसको यहाँ पे फोल्ड किया ना, तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ गया। लेकिन ये जो ऊपर का पोर्शन है, जब इसको आप नीचे फोल्ड करोगे ना, तो ये पूरा एरिया कवर नहीं करेगा ना, ये पूरा एरिया कवर नहीं करेगा। ये केवल कितना एरिया कवर करेगा, ये इतना एरिया कवर करेगा बस। ये पोर्शन आपका जो है ना, ये पोर्शन आपका खाली रह जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन है, जब नीचे मैं लेके आऊँगा तो क्या पूरा ये ढकेगा, जितना ये उतना ही नीचे ढकेगा, ये खाली रह जाएगा। इट मीन्स इस सर्कल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऊपर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सर्कल की वजह से आपने जो ऊपर सर्कल बनाया ना, ये नहीं बनाना है आपको, देन आपका फिगर सही है। तो अगर मैं ये दोनों सर्कल रफ कर देता ना, तब आपका जो फिगर होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका करेक्ट फिगर। तो आपको हमेशा इन टॉपिक्स में थोड़ा इमेजिन करते चलना है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। कहने मतलब क्या है कि मान लीजिए ऐसे आपका पेपर है, अगर आप इसको बीच से फोल्ड करते हैं, बीच से फोल्ड करते हैं, यहाँ दो सर्कल करते हैं, जब आप इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेट बात है कि चार सर्कल हो जाएंगे, डेफिनेट बात है, ठीक है ना। लेकिन मान लो एट द सेम टाइम ये आपका पेपर है, ये दो, ये पेपर है, और आपने इसको फोल्ड किया यहाँ से, तो अगर यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये तो पेपर आपका यहीं तक जाएगा ना, यहीं तक, और आपने यहाँ सर्कल कर दिए, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर आप खोलोगे तो यहाँ पर दो ही सर्कल तो होंगे। बात समझ में आ रही है। तो फोल्ड करने के बाद जब आप खोलोगे ना, तब आपको यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करना होगा कि आपकी कटिंग करने पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। हाँ जी। तो अभी तीन क्वेश्चन है, थोड़ा इस प्रैक्टिस करेंगे और क्लियरिटी आपको आएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जैसे देखिए इस टाइप से आपका स्टार्टिंग पेपर था। पहले आपको यहाँ से और यहाँ से इसको फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद अब देखो यहाँ पे इमेजिंग करते जाना है, कैसे फोल्ड होता जा रहा है उसको इमेजिंग करते जाइए, ठीक है। कैसे फोल्ड होता जा रहा है उसको इमेजिंग करते जाइए। क्लियर। तो यहाँ से आपने इसको फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड करने के बाद वो कुछ ऐसा हो गया, बाकी पोर्शन अंदर रह गया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर क्या किया, इस पूरे पोर्शन को, ये क्योंकि सिमेट्री, इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे फोल्ड कर दिया। अब एग्जैक्टली ये है, बाकी पोर्शन आपका क्या है, बाकी पोर्शन आपका क्या है, रिमेनिंग पोर्शन है ना, मतलब वो अंदर ढका हुआ है। बाकी पोर्शन क्या आपका अंदर ढका हुआ है। अब आपने यहाँ पे दो सर्कल किए, दो सर्कल किए और एक आपने ट्रायंगल किया। हमको ये बताना है, करने के बाद ये बताना है कि अगर हम फिगर खोलते हैं तो एग्जैक्टली कौन सा फिगर होगा, ये पता करना है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपने फोल्ड किया है उस हिसाब से आपको खोलते जाना है। तो पहले आप इससे ऐसे खोलो, मतलब क्या है कि इसके अबाउट इमेज बनानी है। इमेज बनाने का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि जैसा ये फिगर है उसी हिसाब से आपको इमेज बनानी है, ठीक है। क्लियर। डन। तो आप इमेज बनाना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले आपका ये दो सर्कल जो हैं आपके, ठीक है, ये दो सर्कल, ये कहाँ पे आएंगे आपके दो सर्कल, इसको इमेजिन करिए। ये दो सर्कल जो आपके कहाँ पे आएंगे, तो सबसे पहले ये दो सर्कल जो आपके हैं, इस जस्ट इसके नीचे दो सर्कल आ जाएंगे। क्लियर। और ये जो ट्रायंगल है,
ये आपका जस्ट अपोजिट ऐसे ट्रायंगल आ जाएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, है ना। अभी हमारा काम तो इतना हुआ है कि हमने यहाँ से इसको ये ऐसे फोल्ड कर दिया है, सॉरी इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। अभी ये जो पोर्शन है ये ओपन करना बाकी है, ठीक है। अभी ये पोर्शन ओपन करना बाकी है। तो जब ये पोर्शन डियर हम लोग ओपन करेंगे, ये पोर्शन ओपन करेंगे, तो हमको इसके अबाउट इमेज बतानी है और इसकी अबाउट इमेज बतानी है, ठीक है। तो जब इसके अबाउट इमेज बतानी है तो आपको ये फोकस करना, जैसे इसके पहले मैं आपको समझाया है कि जितना पोर्शन ये यहाँ पे कवर करेगा ना उतनी ही इमेज आएगी। ये नहीं कि इस पूरे का रिफ्लेक्शन कर दो आप, है ना। तो इतने पोर्शन केवल ये 2 सर्कल आ रहे हैं जो कि 2 सर्कल यहाँ पे बन जाएंगे, और 2 सर्कल आ रहे हैं जो 2 सर्कल यहाँ बन जाएंगे। तो इस टाइप से कोई फिगर हमको मैच कराना है। तो 4 सर्कल देखो यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, कोई मैच कराइए। तो ये फिगर मैच कर रहा है जिसमें 4 और 4 सर्कल हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। इस टाइप से हमको देखना होता है, फोल्ड करने के बाद अनफोल्ड करके इस टाइप से हमको देखना होता है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब ये तो एक आसान क्वेश्चन है लेकिन सिमिलर उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ से इसने फोल्ड किया, ऐसा हो गया, यहाँ से फोल्ड किया, ऐसा हो गया। अब 2 सर्कल बना दिए, अब इसको ओपन कर रहा है। तो जितना पोर्शन इसने यहाँ पे ओपन किया है इसके अबाउट इमेज बनानी है, तो इसका इम्पैक्ट इतने ही पोर्शन में होगा। तो एक सर्कल यहाँ पे तो एक सर्कल यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे जितना पोर्शन यहाँ पे ओपन किया है इतने में इसका इम्पैक्ट होगा। तो इसके अबाउट इमेज एक सर्कल यहाँ पे तो एक सर्कल यहाँ पे, तो 2 सर्कल यहाँ पे 2 सर्कल यहाँ पे। देखो कौन सी इमेज है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इट मीन्स सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप से क्वेश्चन को करना होता है। कर ले जाएंगे क्वेश्चन को जी। हाँ जी, क्लियरिटी आ रही है। तो आपको देखो करना क्या है कि सबसे पहले अगर आपने मिरर इमेज वाटर इमेज नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर फिनिश कर लेना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में वही कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उसके बाद जिस हिसाब से आप फोल्ड करते जा रहे हैं उसी हिसाब से आपको ओपन करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, हो जाएगा जी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले उसने मिड से फोल्ड किया, मिड से फोल्ड होने के बाद यहाँ से वो कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इस टाइप क्वेश्चन कराया कि उसका इम्पैक्ट याद रखना है, इसका इम्पैक्ट पूरे में नहीं होगा, मतलब इस ट्रायंगल पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ये चीज़ क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो गया होगा, है ना। अब पहले इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, तो जब ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, आपका ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे ओपन होगा, तो ये जो सर्कल है ये यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट सुनो, ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ट्रायंगल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इतना ओपन हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके अबाउट ओपन करना है, इसके अबाउट। तो ये सर्कल है तो यहाँ का बदले में यहाँ सर्कल आ गया, ये सर्कल यहाँ पे सर्कल आ गया, ये ट्रायंगल का यहाँ पे ट्रायंगल आ गया। तो ऐसा देखो 4 सर्कल नीचे 2 ट्रायंगल, 4 सर्कल नीचे 2 ट्रायंगल, ये 3 करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला टॉपिक होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरिटी होगी। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में आएगा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।